बहुत समय पहले एक सुंदर से राज्य में राजकुमारी अवंती रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन इसकी इस सुंदरता से किसी का जलन थी। वो थी काली परी, जो अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य में डर फैलाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब राजकुमारी महल के बगीचे में घूम रही थी, काली परी अचानक प्रकट हुई और अपनी काले जादू की शक्तियों से राजकुमारी को काले कौवे में बदल दिया। राजकुमारी की सुंदरता अब खो चुकी थी और वह एक साधारण पक्षी बनकर उड़ने लगी। महल में कोई भी उसे पहचान नहीं सका। यह दुखद समाचार लाल परी तक पहुंची, जो राज की रक्षक मानी जाती थी। लाल परी ने निर्णय लिया कि वह राजकुमारी को बचाएगी और उसे उसके असली रूप में वापस लाएगी। लेकिन उसे पता था कि काली परी से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका महल एक गहरी गुफा में छुपा था और उसकी ताकतें बहुत भयंकर थी। लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और काली परी की महल की ओर चल पड़ी। काली परी का महल गुफा के अंदर छुपा हुआ था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। जब लाल परी वहां पहुंची तो काली परी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हराने आई हो राजकुमारी, अब कभी वापस नहीं आएगी। लाल परी ने साहस से कहा, मैं अच्छाई के लिए लड़ रही हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। दोनों के बीच भयंकर जादू की लड़ाई शुरू हो गई। लाल परी ने अपनी छड़ी से लाल रंग का जादू चलाया, जबकि काली परी ने काले रंग का जादू। जादू की रोशनी चारों ओर फैल गई, लेकिन काली परी की शक्ति अधिक शक्तिशाली साबित हुई। लाल परी पर काली परी का काला जादू हावी हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। किसी तरह लाल परी ने अपनी जान बचाई और महल के बाहर भाग निकली। लाल परी बहुत कमजोर और हताश महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि काली परी को हराना संभव है। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी अचानक एक जादुई तोता उड़ता हुआ आया। वह तोता बोल सकता था और उसके पास विशेष ज्ञान था। तोते ने लाल परी से कहा, तुम काली परी को ऐसे नहीं हरा सकती। उसकी असली ताकत उसके महल में छिपी है। अगर तुम उसे उसके महल से बाहर लड़ने के लिए मजबूर कर सको और उसके महल के भीतर छिपे एक जादुई शीशे को तोड़ सको, तभी उसकी हार हो सकती है। लाल परी ने ध्यान से तोते की बात सुनी और एक योजना बनाई। लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी से अपना एक स्वरूप बनाया। यह प्रतिरूप काली परी को जंगल में उलझाए रखेगा, जबकि असली लाल परी गुफा के अंदर जाकर जादुई शीशे को तोड़ने की कोशिश करेगी। अगले दिन लाल परी ने काली परी को चुनौती दी। काली परी क्रोध में आकर गुफा से बाहर आ गई। लाल परी की जादुई प्रतिरूप काली परी से जंगल में लड़ने लगा। दोनों के बीच भयंकर जादू की लड़ाई शुरू हुई। काली परी ने अपने काले जादू से हमला किया, लेकिन लाल परी का प्रतिरूप उसे अच्छी तरह उलझाए रखे। इसी बीच असली लाल परी चुपके से गुफा के अंदर चली गई। उसने अपनी छड़ी से गुफा के अंधेरे को रोशन में बदल दिया और शीशे को ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे वो जादुई शीशा मिल गया, जिसमें काली परी को जान कैद थी। लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और शीशे पर वार किया। शीशा टूटते ही काली परी की शक्तियां समाप्त होने लगी। जंगल में लड़ रही काली परी ने अपनी हार महसूस की और वह चिपते हुए हवा में विलीन हो गई। उसकी सारी काली ताकतें खत्म हो गई। काली परी के अंत के साथ ही राजकुमारी अवंती का कौवा रूप भी टूट गया और वह फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसकी सुंदरता और अच्छाई वापस लौट आई। पूरे राज्य में खुशी फैल गई। लाल परी ने राज्य में फिर से शांति और प्रेम फैलाया और काली परी का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया। नए कहानी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।